वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको करना ये होता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उन सभी के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं और साथ में आपको हो सके तो उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उन्हीं टॉपिक्स पे जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए होते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रे ऑप्टिक्स के वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई डज रिफ्रैक्शन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। समझ गए होंगे आप सभी क्वेश्चन कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो रिफ्रैक्शन क्यों अकर होता है, क्या स्पीड चेंज होता है इसके कारण, अगर होता है तो फिर क्यों। तो ये कुछ हिंट था मेरी ओर से, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन 1। क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको पहले तो कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिर आपको आंसर करना है कि क्या वो 1 से कम हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटिव टू अनदर मीडियम बी लेस देन 1। क्या एक मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में 1 से कम हो सकता है, ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे कि क्रिटिकल एंगल डिफाइन करो फॉर इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, यानी कि दो मीडिया के जो इंटरफेस होता है ना, जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, ये इस इंटरफेस के ऊपर जो क्रिटिकल एंगल है वो आपको डिफाइन करना है और फिर बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अकर होता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। ये बताना है कि क्या ऐसा हो सकता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जब रेयर से डेंसर की ओर लाइट रे ट्रेवल करे। डेंसर टू रेयर में तो होता है, क्या रेयर टू डेंसर में होता है, ये भी आंसर आपको करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ रॉड इमर्स्ड पार्शियली और ऑब्लिकली इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड। अब जब आप रॉड को पानी में डुबाते हो, इमर्स करते हो, तो बेंड अपीयर होता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन का केस है, आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप इसको आंसर कर देना, एक्सप्लेन करके बताना है, तो डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करना आप इसे। फिर बोला हुआ है कि टू अ फिश अंडर वाटर अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक अपीयर्स टॉलर देन शॉर्टर देन इज एक्चुअल हाइट, व्हाई। तो ये भी आपका रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में बताना है आपको डिफरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये जो है वो ज़्यादातर बच्चों को आता नहीं है, बट आप इसके आंसर को ढूंढ के आंसर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई कंसीडर करो एक ग्लास जो कि स्फीयर के शेप में है, सिल्वर्ड फ्रॉम आउटसाइड हैविंग रेडियस आर, बाहर से उसको सिल्वर से कवरिंग की गई है, उस ग्लास का रेडियस आर है। बाइसेक्ट अ स्मॉल पीस फ्रॉम दिस स्फीयर सच दैट द इनर सरफेस एक्ट एज अ मिरर। तो आपने ऐसे स्फीयर है इसको बाइसेक्ट कर दो कुछ इस प्रकार से कि भाई जो इनर फेस है वो मिरर की तरह एक्ट करे। अब आपको बताना है कि व्हाट वुड बी दी फोकल लेंथ ऑफ बाइसेक्टेड पीस। तो जो भी पीस आपने बाइसेक्ट किया है, चाहे तो ये इसका फोकल लेंथ क्या होगा। गिव द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाइसेक्टेड पीस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है आपको। व्हाट वुड बी द इमेज डिस्टेंस इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज r/3। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप r/3 रखते हो तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि v की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और लास्ट में बोला हुआ है कि व्हाट विल हैपन इफ अपर हाफ ऑफ द मिरर इज कवर्ड विथ ओपेक मटेरियल। यानी कि अगर मिरर है, सपोज ये मिरर है और इसका अपर हाफ जो है आप कवर कर दो ओपेक मटेरियल से, तो फिर जो है इस केस में रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, या फिर अपर हाफ को अगर आप कवर कर देते हो तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और मुझे पता है कि आप सब समझदार हो, ये सारे आंसर जो है बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। इफ़ यू फील एनी क्वेरी मेक श्योर कि आप कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें ताकि मैं नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर आपको ये आंसर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँ।